नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हम कम से कम 100 फैक्ट से ज्यादा कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो याद रखना, सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में क्या हो रहा है? गैस सिलेंडर क्या हो रहा है? फ्री में वितरित किए जा रहे हैं, फ्री में बांटे जा रहे हैं, ठीक। और इसकी शुरुआत होती है 2016 से। कब होती है? 2016 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की योजना से संबंधित क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है 2016 में, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कुछ। देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को की थी। और कहां से किए थे? उत्तर प्रदेश के बलिया से। यह भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहां से हुई थी। अगर आपको ऑप्शन में दिखे उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश सही करना, बलिया लगे तो बलिया करना, ठीक है। सभी चीज इंपॉर्टेंट है, एक एक सबसे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर पूछता है। इस योजना के तहत क्या हो रहा है? गरीब महिलाओं को, याद रखना, गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए जाते हैं। अभी एक और योजना शुरुआत हुई है जिसका नाम है उज्ज्वला 2.0। देखिए, पहली उज्ज्वला योजना जो थी उसके बाद उज्ज्वला 2.0 आई है। इसकी शुरुआत हुई है 10 अगस्त 2021 से। और कहां से हुई है? महोबा उत्तर प्रदेश से। पहली भी उत्तर प्रदेश से हुई थी और दूसरी भी उत्तर प्रदेश से हुई है। दोनों पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो भारत के राजनीतिक दल से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो यह है महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? महाराष्ट्र की है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, याद रखना, सबसे पहली बात तो जो राष्ट्रीय दल होते हैं ना, पूरे देश में चलते हैं, और जो राजकीय या क्षेत्रीय दल चलते हैं वो किसी राज्य विशेष में चलते हैं, ठीक है। तो जो शिवसेना जो है ये महाराष्ट्र में चलती है। आप बोलोगे कि उत्तर प्रदेश में चलती होगी, तो नहीं चलती, ठीक है। चलती है लेकिन कम सीटें रहती है। मतलब शिवसेना का सबसे ज्यादा दबदबा जो है कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसलिए महाराष्ट्र की वो क्या है? क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। और उसके जो संस्थापक है वो भी कहां से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 1966 में किसने की थी? बाल ठाकरे जी ने की थी, ठीक है। और भारत में चुनाव आयोग के 23 मार्च 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 6 राष्ट्रीय दल हैं। कहीं कहीं आपको देखिए 7 देखने को मिलते होंगे, लेकिन अभी जो नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार 6 राष्ट्रीय दल हैं और 57 जो है राज्यीय दल है, ठीक है, मतलब क्षेत्रीय दल है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, वर्तमान में जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं, ठीक है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे जी हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, ठीक। चलिए, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, याद रखना, जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो तारापुर महाराष्ट्र में लगा हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र है। अब देखिए, ये लिस्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में ना, तो आप 100% सॉल्व करके आओगे। और एक बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाला। इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना, जो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र मैंने बता दिया गुजरात में है। कल्पक्कम और कुडनकुलम, ये दो जो है दोस्तों याद रखना, कल्पक्कम और कुडनकुलम, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र दोनों कहां पर है? तमिलनाडु में है। इसके बाद रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। देखिए, आप बार बार इन चीजों को रिवीजन करोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अभी जो मान के चलिए 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी देख लेते हैं तो उनको क्या होता है? रिमाइंड आ जाता है। लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट हैं,
अगर आप लोग बार बार रिवीजन करोगे नोट्स बना के तो 100% आपको दोस्तों 3-4 बार में ये जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ड्रिबल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ड्रिबल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, शतरंज से या तैराकी से? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो ड्रिबल शब्द है ना, देखिए ड्रिबल होता है क्या? सबसे पहली बात तो देखो दोस्तों, आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है, रोनाल्डो को देखा होगा या मेसी को देखा होगा, तो वो पैर से क्या करते हैं? पैर से देखा होगा आपने, पैर से क्या करते हैं? फुटबॉल को इधर उधर करते हैं, उसी को कहते हैं ड्रिबलिंग, ठीक है, तो वही है ड्रिबल। ठीक, ड्रिबल शब्द जो है वो फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली बताता हूं खेल से संबंधित जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही बार में पूरे लिख देता मैं तो आपको क्या होता, ना तो आपको याद होता, ठीक है, और ना ही आपको इंटरेस्ट होता। इसलिए क्या करते हैं, हमको धीरे धीरे पढ़ना है। आज 5 याद कर लिए, कल 5 याद कर लिए, इसलिए तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जीके के क्वेश्चनों की। इससे क्या होगा, इससे आपका धीरे धीरे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन एक निश्चित दिशा में जाएगी और एक दिन ऐसा लगेगा कि आपके जीके की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसलिए दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा और पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। ड्रिबल शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। बोनस लाइन, आपने देखा होगा कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी में देखना होगा जो खिलाड़ी जाता है वो बोनस लाइन को टच करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको एक अंक क्या करता है, बोनस मिलता है। इसने बोनस लाइन कैसे संबंधित है? कबड्डी से संबंधित है। फ्री स्टाइल जो है वो तैराकी से संबंधित है। चेकमेट जो है दोस्तों याद रखना, और बिशप जो है और गैम्बिट, ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। चेकमेट, बिशप और गैम्बिट, और ये तीनों शतरंज से संबंधित है। अच्छे से याद रखना भाई, है ना। बोनस लाइन कबड्डी से, फ्री स्टाइल तैराकी से, चेकमेट शतरंज से, बिशप शतरंज से और गैम्बिट किससे है? शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। कपास उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य गुजरात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोस्तों याद रखना, कपास में सबसे पहले मैंने बताया आपको कि गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, मक्का में कर्नाटक है, चावल में पश्चिम बंगाल है और गेहूं में उत्तर प्रदेश है, चना में मध्य प्रदेश है, मूंगफली में गुजरात है, कॉफी में कर्नाटक है। आज मैंने आपको ये 4 और 3 7 फसलों बता दिया, ठीक है। आप अगले वीडियो में जब आप डेली वीडियो देखोगे तो अगले वीडियो में हम कॉफी हो गया, मसाला हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। इसलिए वीडियो आपको कंटिन्यू देखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, ठीक है। जैसा भी वीडियो मैं दे रहा हूं आपको रेगुलर वीडियो देखना है, तभी आपका जीके स्ट्रांग होगा। ठीक, कपास गुजरात में हो गया, मैंने बता दिया, मक्का कर्नाटक, चावल पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, चना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, मूंगफली गुजरात और कॉफी कर्नाटक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेतड़ी खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी खान सबसे पहली बात याद रखना, ये तांबे की प्रसिद्ध खान है और ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। खेतड़ी खान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी खदान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है, इस बात को याद रखना। और भारत में सोने की सबसे बड़ी खदान जो है कोलार और हट्टी खान है, ठीक है, कोलार और हट्टी खान है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत में हीरा की सबसे बड़ी खदान पूछे तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ये तीनों फैक्ट याद रखना, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछे आपसे तो माउंट एवरेस्ट है, कहां पर है? नेपाल में है और इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अगर आपसे पूछे कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो केटू गार्डविन ऑस्टिन है, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा जो सिक्किम में है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो अनाईमुदी है और ये कहां पर है? केरल में है। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप क्या आंसर लगाओगे? केटू गार्डविन ऑस्टिन को लगाओगे या कंचनजंगा को लगाओगे? देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात यह है, जो केटू गार्डविन ऑस्टिन है ना, ये जो है क्या है? पीओके में है, मतलब पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, इसको भारत में मान भी लेते हैं और कभी कभी नहीं मानते। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां है और केटू गार्डविन ऑस्टिन दिखे तो आपको केटू गार्डविन ऑस्टिन लगाना है ऑप्शन में, और अगर कंचनजंगा दिखे तो कंचनजंगा लगाना है। ठीक, और अगर दोनों दिख जाए तो फिर क्या करोगे? फिर दोनों अगर दिख जाए तो याद रखना, जो क्वेश्चन की भाषा है उसके आधार पर काम करना। अगर आपसे पूछे कि भारत में हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो कंचनजंगा है,
क्योंकि केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है ना, ये हिमालय में नहीं मानी जाती, ये ट्रांस हिमालय में मानी जाती है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। इसलिए अगर आपसे पूछ ले कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा। लेकिन अगर आपको एक ही ऑप्शन दिखे तो फिर इन दोनों में से एक ही लगाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्हें भारत रत्न मिलता है 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न 2015 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत होती है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था। तो कई लोग क्या करते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 3 व्यक्ति करते हैं। नहीं भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अलग डेट में दी गई है। देखो 3 व्यक्ति को दी गई है लेकिन अलग अलग में डेट में दी गई है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, ठीक है। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इस चीज को भी याद रखना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई साहब? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, म्यूजिक के क्षेत्र में, है ना। अब ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1959 में इसकी शुरुआत होती है। भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता कौन थे? ये पंडित रविशंकर थे और ये एक सितार वादक थे। कभी कभी आपसे पूछता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो याद रखना सितार वादक थे ये, और भारत के पहले ग्रैमी पुरस्कार विजेता थे। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1959 से हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली ग्रैमी पुरस्कार विजेता महिला कौन है, तो तन्वी सहाय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक पिक्चर आई थी स्लमडॉग मिलियनियर, ठीक है, जिसमें गाना है जय हो वाला, है ना। तो उसी के लिए दोस्तों तन्वी सहाय को भारत की पहली महिला ग्रैमी पुरस्कार विजेता ये बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लिखे हो, भारतीय लिखा हो, तो याद रखना दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी जिनको कहते हैं, वो भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब देखिए ये इतना कंफ्यूजिया टॉपिक है, ठीक है, इसलिए आपको सबको क्या करना पड़ेगा, एक साथ लिख के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ठीक है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। फिर भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो देखो गवर्नर जनरल कौन था अंतिम? लॉर्ड कैनिंग था। अब यहां पर क्या होता है, गवर्नर जनरल का पद जो होता है वो समाप्त कर दिया जाता है, तो वायसराय आता है, तो भारत का प्रथम वायसराय भी किसको बना दिया जाता है? लॉर्ड कैनिंग को बना दिया जाता है। फिर भारत का अंतिम वायसराय कौन बनता है? लॉर्ड माउंटबेटन बनता है, ठीक है। अब लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत को आजादी मिल जाती है, इसलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड माउंटबेटन बनता है। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और छूटे हुए हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन अभी छूटा हुआ है। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये भी पूछा हुआ है। अभी हम यहाँ से भारत की बात कर रहे थे, लेकिन पहले सबसे पहले क्या हो रहा था? बंगाल। वो बाद में हम दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो है सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। कौन कौन से राज्य टच होते हैं? तो देखिए दोस्तों, नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगी हुई है। कौन कौन से? उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से और बिहार से। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। और नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? केपी शर्मा ओली है। तो नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार। एक बार आपको इंडिया का मैप खोल के ये देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। इसलिए मैप आपको रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत है 22%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
ये भारत की जनगणना का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन थोड़ा तो मुझको अजीब टाइप का लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना तो रूसेंट में है, ठीक है, और ना ही किसी किताब में है। ये क्वेश्चन मेरे को मिला ओल्ड क्वेश्चन पेपर में, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर में मिला था, ठीक है। इसलिए मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया भारत की जनगणना का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान एक बागानी फसल है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल का ही है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बागानी फसल क्या होता है? जो बाग में लगाई जाती हैं। चावल को खेत में लगाते हैं, गेहूं को खेत में लगाते हैं, मूंगफली को भी खेत में उगाते हैं। तो ये तीन तो बागानी फसल हो नहीं सकती। तो आम जो है आपको देखा होगा, आम के क्या होते हैं? बगीचा होते हैं, ठीक है। इसलिए आम क्या है? एक बागानी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थित है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत में दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल कप जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म मेरी कॉम में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री कौन है? तो मेरी कॉम जो पिक्चर आई थी उसमें जो मुख्य भूमिका में थी वो कौन थी? उसमें थी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा मेरी कॉम बनी थी उसमें, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट की खदान किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो जो बॉक्साइट की खदान है उड़ीसा राज्य में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों, और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना दोस्तों मैं भी वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, मुझे ये नहीं मिलता, उत्साह नहीं मिलता। इसलिए आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।